हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिस्ट डेटा टाइप। अभी तक हमने स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है उसके बारे में अच्छे से देख लिया है। स्ट्रिंग के क्या क्या फंक्शंस है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, वो सारी चीज़ें देख ली हैं। जो लोग इस वीडियो से नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ भाई कि ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है जिसके अंदर मैं पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे फीचर्स इसके अंदर कवर करने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पे मैं थ्योरी पे कम फोकस कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो भाई वहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करा जाएगा अदर देन द थ्योरी नॉलेज। तो मैं इसके अंदर सारा का सारा आपका प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सेकंड चीज़ भाई, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसकी जो PDF है, आपको जो भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये जो प्लेलिस्ट है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं लिस्ट डेटा टाइप की। सिंपली मैं अगर आपको बताऊँ तो लिस्ट क्या है, इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, पहली चीज। सेकंड चीज क्या है, लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। आइटम्स इन लिस्ट कैन बी एनी टाइप। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिस्ट के अंदर भाई एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कि भाई एनी, तो मैं लिख देता हूँ कैन बी एनी टाइप, लाइक स्ट्रिंग हो गया हमारा, उसके अलावा इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, उसके अलावा हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके अलावा हमारा बुलियन भी हो सकता है, एंड इवन हम एक लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, इवन लिस्ट ऑल्सो। ये होता है हमारा लिस्ट। और इसके अंदर डेटा क्या होता है, बंद होता है एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो लोग भाई इस प्लेलिस्ट को पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता लग गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से लिस्ट क्रिएट होती है। हमने पहले भी बना करके देख रखी है, बट हमने डेप्थ में नहीं देखा था। अभी हम इसको डीप में देखेंगे भाई क्या चीज़ किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे। चलो चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि भाई लिस्ट क्रिएट कैसी करी जाए। मेरे को भाई एक लिस्ट क्रिएट करनी है, क्या तरीका होगा। तो मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू, मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो चलो देख लेते हैं। मैंने कहा 1 जो कि एक इंटीजर है, मैंने कहा 78.56 जो कि एक फ्लोट है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे ट्रू स्टोर कर दिया जो कि एक बुलियन डेटा टाइप है। मैंने कहा 4 + 7j जो कि मेरा एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। उसके अलावा मैं एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई कोड मैकेनिक, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैं एक लिस्ट भी स्टोर कर सकता हूँ। तो मैंने कहा 1, 2, 3, ये मैंने एक लिस्ट भी स्टोर कर दी। मैंने इस चीज़ को चलाया, चल गया। मैंने कहा एक्स को प्रिंट करो, प्रिंट भी हो रहा है। मैंने पूछा टाइप बता दो भाई मेरे को एक बार इस एक्स का, क्या रिटर्न आ रहा है, लिस्ट। तो ये चीज़ क्या है, ये हमने देख लिया कि भाई एक लिस्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट क्या होती है, एक है ना कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप का डेटा हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर ये टैग होता है। एक चीज़ और, जो हमारी लिस्ट डेटा टाइप है वो एक सीक्वेंस का पार्ट है। अब सीक्वेंस का कैसे, हमने डेटा टाइप वाली जो है ना वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने देखा था सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस के हमारे पास अंदर आ जाती हैं 3 चीज़ें। एक आता है स्ट्रिंग, दूसरा आता है टपल, तीसरा आता है हमारा लिस्ट डेटा टाइप। तो हमने क्या देख लिया है भाई, स्ट्रिंग देख चुके हैं हम, टपल अभी अपने को देखना है, लिस्ट हम आज देख रहे हैं। तो लिस्ट क्या है, एक सीक्वेंस के अंडर आता है। क्रिएट कैसे करते हैं एक लिस्ट को, वो चीज़ हमने देख ली है। अब बात करते हैं कि भाई एक एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करें। तो एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, जिसके अंदर कुछ ना हो। तो सिंपली एम्प्टी लिस्ट बन गई हमारी। मैं अगर एक्स को प्रिंट करूंगा तो ये क्या है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। सेकंड चीज़, हमारे पास एक फंक्शन भी होता है, बहुत बढ़िया सा फंक्शन है जिसका नाम है लिस्ट फंक्शन।
मैं जैसे ही इस लिस्ट फंक्शन को कॉल करूँगा मेरे पास एक्स के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। तो लिस्ट फंक्शन क्या काम करता है, हमारा कोई भी हम इसके अंदर सीक्वेंस पास करवाएंगे उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये चीज़ मैंने क्या बोली है इसको देखते हैं। यहाँ पे तो हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है, एम्प्टी लिस्ट बनाई है सॉरी, तो मैं लिख देता हूँ ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट। बट अगर मेरे पास पहले से एक एग्जिस्टिंग सीक्वेंस हो, मतलब पहले से मेरे पास एक है ना सीक्वेंस रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं सीक्वेंस ले लेता हूँ स्ट्रिंग में पाइथन, ये मेरे पास रखा हुआ है पहले से। अब मेरे को इस पाइथन को लिस्ट में बनाना है, तो कैसे तरीका है, क्या तरीका है, तो मैंने कहा y इक्वल्स टू लिस्ट बना दो, किसको, मेरे x को। मैंने कहा y को प्रिंट करो, तो इसने लिस्ट फंक्शन ने क्या करा कि भाई जो ईच कैरेक्टर था मेरी स्ट्रिंग का या फिर जो भी मैंने सीक्वेंस पास करा था उसका, उसको अलग अलग कर दिया और एक क्या बना दी गई, एक लिस्ट बना दी गई। तो ये चीज़ क्या है, ये लिस्ट फंक्शन के थ्रू हो पा रही है। अब लिस्ट फंक्शन जो है वो पर्पल कलर का है, अगर आप चीज़ नोटिस करोगे तो ये पर्पल कलर का है। पर्पल कलर का इसका मतलब क्या है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, सिंपल। अब बात करते हैं कि भाई एक लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट से। मेरे पास एक लिस्ट रखी हुई है, फॉर एग्जांपल यही वाली लिस्ट ले लेते हैं अपन, वाई वाली मेरे पास लिस्ट रखी हुई है। इस y से मैं एक और लिस्ट बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि भाई z इक्वल्स टू वाई टू कॉलन, मैंने z को प्रिंट करा, तो यहाँ पे ये कुछ आउटपुट जनरेट हुआ। अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग की जो भाई प्लेलिस्ट है या फिर स्ट्रिंग की जो भी वीडियोस हैं, ये जो भी मैंने बनाई थी स्ट्रिंग के ऊपर, ये अगर आप लोगों ने फॉलो करी होंगी तो आपको स्लाइसिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्लाइसिंग के थ्रू हुई हैं। इसको मैं अभी दोबारा से कवर नहीं करने वाला, स्लाइसिंग के बारे में क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये हम जब आगे के इसके फंक्शंस पढ़ेंगे तब और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे कि भाई स्लाइसिंग क्या होती है। तब तक के लिए आप भाई मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करवा रखी है, तो उसको आप देख सकते हो, ये वाली। इसके अंदर आपको दिख जाएगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट जनरेट हुआ है। सेकंड चीज़, यहाँ पे मैंने कहा y इक्वल्स टू, या फिर मैं कर देता हूँ a इक्वल्स टू, मैंने कहा y के -4 से लेकर के -1, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ये आउटपुट जनरेट हो गया। ये कैसे हुआ, जिसने भाई वो चीज़ पढ़ रखी होगी स्लाइसिंग वाली, वो आप समझ पा रहे हो कि भाई ये कैसे हो पा रहा है। तो ये चीज़ क्या है, ये है मेरी एक लिस्ट मेरे पास पहले से थी, उससे मैंने क्या करा, दूसरी लिस्ट बनाई, तो स्लाइसिंग मैंने इस पे अंदर यूज़ करी है। ओके, नाउ उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेस कैसे करें। भाई लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे y को प्रिंट करवाता हूँ, ये मेरे y है। मैं काम कर लेता हूँ, इस y को है ना, या फिर इस वाले x को ले लेते हैं अपन, और एक बार पाइथन को क्लियर करके फिर से रन कर लेते हैं। मैंने कहा क्लियर कर दो और रन कर दो दोबारा से पाइथन को। मैंने यहाँ पे इस चीज़ को रख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं भाई एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा x का 0 एलिमेंट पे क्या है। अगर आप लोगों को इंडेक्सिंग पता है, स्ट्रिंग आपने पढ़ा है, तो आप अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। मैंने कहा x के 0 पे क्या है, x के 1 पे क्या है, x के 2 पे क्या है और x के 3 पे क्या है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होगे भाई किस तरीके से आउटपुट जनरेट हो रहा है। अब मैं इस चीज़ को माइनस में भी कर सकता हूँ कि x के -1 पे क्या है, x के -2 पे क्या है, x के -3 पे क्या है। तो ये चीज़ क्या है, ये मेरी है इंडेक्सिंग या फिर एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये चीज़ क्या है, ये है एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट। लिस्ट एलिमेंट विद इंडेक्स नंबर। अगर भाई आप डायरेक्टली लिस्ट पढ़ने के लिए आए हो, आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा भाई पहले आप स्ट्रिंग पढ़ करके आओ, स्ट्रिंग में क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो है ट्राइवर्सिंग अ लिस्ट। ट्राइवर्सिंग का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास क्या है कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं ना लूप के अंदर चलाना चाहता हूँ। तो जिसने लूप की वीडियो देख रखी है भाई मेरी वाली, उसको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि भाई क्या होने वाला है। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ 4i in x एंड देन मैंने बोला कि भाई प्रिंट कर दो क्या चीज़,
आई को प्रिंट कर दो। मैंने कहा ये चीज़ करके दिखा दो। अब देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। तो जिसको भाई पहले से पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि भाई फॉर लूप करता क्या है कि भाई ईच एलिमेंट को उठाएगा और इस आई नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देगा। और आई नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए। तो ये चीज़ क्या है, ये ट्राइवर्सिंग है। एक लिस्ट को हम किस तरीके से ट्राइवर्स करवा सकते हैं। अब इस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट रख रखे हैं। मैंने इंटीजर टाइप के रख लेता हूँ अभी के लिए। मैंने कहा 1 5 7 8 6 4 9 2, ये कुछ नंबर हैं। मैं इनका ऑड इवन चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इफ़ मेरा जो आई है उसका मॉडुलस 2 के साथ निकालने पे इक्वल आ रहा है 0, इसका मतलब क्या है, वो भाई इवन एलिमेंट है। तो मैं कर देता हूँ भाई प्रिंट कर देना कि भाई ये क्या है, इवन एलिमेंट। और साथ के साथ में आप है ना आई को भी प्रिंट कर देना, ताकि अपने को पता तो लग जाए कौन सा एलिमेंट इवन बता रहा है। और दूसरा वाले में मैंने कहा एल्स प्रिंट कर देना ऑड एलिमेंट। भाई जिसको इफ एल्स नहीं पता है, भाई प्लेलिस्ट में जा करके इफ एल्स पहले देख करके आना, तभी आपको समझ आएगा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। वो बेसिक चीज़ें हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, वो बेस है आपका, उसको पहले आप करो, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि भाई यहाँ पे किस तरीके से कोड चल रहा है। मैंने कहा रन करो, तो यहाँ पे ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन करके इसने बता दिया कि भाई कौन कौन सा ऑड है आपका एलिमेंट, कौन कौन सा इवन एलिमेंट है। तो ये किस तरीके से हमने एक्सेस करा, ट्राइवर्सिंग के थ्रू। यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई सबसे पहले 1 को उठाया गया, आई के अंदर डाला गया, चेक करा गया आई का मॉड्यूलस 2 है, 0 के इक्वल नहीं है भाई, 1 आएगा। तो एल्स चल गया, एल्स में क्या हुआ, आई प्रिंट कर दिया गया और ऑड प्रिंट कर दिया गया। सेम चीज़ 5 के साथ 7 के साथ एक एक करके सारे एलिमेंट हमारे आए भाई वेरिएबल के अंदर आए, एक एक करके सभी के ऊपर ये चीज़ चेक करी गई। अब बात करते हैं और क्या तरीका है एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो अगर मेरे को, और क्या क्या तरीका है। तो हम रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। रेंज फंक्शन कैसे, अभी के लिए मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट आई ही करवा दिया, मैंने कहा प्रिंट कर दो आई। और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई रेंज लेंथ ऑफ एक्स, ये मैंने रन करवा दिया। अब यहाँ पे होगा क्या कि भाई रेंज फंक्शन चलेगा। रेंज फंक्शन के अंदर हमने लेंथ फंक्शन को डाल रखा है। तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा, लेंथ काउंट करेगा हमारे एक्स की। तो एक्स के अंदर कितने हैं एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। 8 एलिमेंट है तो रेंज 8 हो गई। रेंज 8 हो गई तो 0 से 7 तक के नंबर्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। बट हमें भाई नंबर प्रिंट नहीं करवाने, हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई x के अंदर i इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा ना वो प्रिंट कर देना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई दो तरीके से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली x लगा करके, दूसरा तरीका हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई हमने एक लूप लगाया, उस लूप के थ्रू हम इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इसका ले लेते हैं अपन एज इट इज स्क्रीनशॉट रख देते हैं। मैं समझाता हूँ ये क्या किस तरीके से काम कर रहा है ये चीज़। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ करा तो 8 आ गया, रेंज 8 तो 0 से 7 तक चलेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 हुई तो हमने कहा x के 0 पे क्या है, x के 0 पे 1 है। फिर i की वैल्यू 1 होगी तो x के 1 पे क्या है, फिर 2 होगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट हमारे एक्सेस हो जाएंगे। अब आपको कौन सा वाला कब यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल जब आपको डायरेक्टली एलिमेंट चाहिए हो तब तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बट अगर आपको इंडेक्स नंबर भी चाहिए हो और एलिमेंट भी चाहिए हो तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर हम आई को देखें तो आई हमारा यहाँ पे इंडेक्स है बेसिकली उस एलिमेंट का, और एक्स का आई कर देंगे तो वो एलिमेंट बाहर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपेयर कैसे करें लिस्ट को। दो लिस्ट है मेरे पास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कंपेयरिंग लिस्ट का। मेरे पास भाई एक लिस्ट है, मैंने कहा x इक्वल्स टू, एक काम करता हूँ मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ पाइथन को ताकि थोड़ा सा तहजीब में सारा का सारा काम हो जाए। मैंने कहा x इक्वल्स टू 1, 2, 3 सिंपल। फिर मैंने एक y लिस्ट ले ली, y लिस्ट के अंदर मैंने कहा 2, 3, 1। मैंने कहा x क्या छोटा है y से, इसने कहा ट्रू। कैसे ट्रू कहा, फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर हुआ है ओनली, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इनको कंपेयर करा
कि क्या जो मेरा 2 है वो ग्रेटर देन है 1। हाँ जी बिल्कुल है, तो ट्रू आंसर आ गया, आगे उसने चेक भी नहीं करा। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ ना कि भाई एक लिस्ट ले लेता हूँ, डायरेक्ट मैं लिस्ट ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने कहा 1, 2, 3, मैंने कहा 1, 2, 3 लेस देन है मेरे ओनली 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि भाई लिस्ट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट अगर नॉट इक्वल है एक दूसरे के तो उनको कंपेयर करा जाता है। कंपेयर करने के बाद अगर ट्रू आ रहा है तो ट्रू आएगा आंसर, फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स आएगा, आगे चेक भी नहीं करेगा। बट अगर यहीं पे ऐसा होता, मैंने कहा 1, 2, 3, मैंने कहा ये लेस देन है मेरे 1, 2, 4 से, 4 नहीं मैं यहाँ पे है ना 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। कैसे? बेसिकली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कंपैरिजन नहीं होगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कंपैरिजन नहीं होगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, कंपैरिजन होगी, चेक होगा कि 3 क्या लेस देन 1 है, फॉल्स, तो पूरी की पूरी लिस्ट का आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो कंपैरिजन में ये प्रोसेस फॉलो होता है कि जहाँ जहाँ पे इक्वल है उसको इग्नोर करो, जहाँ पे नॉट इक्वल है उस चीज़ को कंपेयर करो। अगर ट्रू आ रहा है आंसर तो ट्रू में आंसर कर दो, फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स में आंसर कर दो। तो ये चीज़ क्या है? कंपेयरिंग लिस्ट। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था लिस्ट का कि भाई क्या है लिस्ट। आप लोगों को होप सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना भाई, मैं आप लोगों के डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या फिर किस तरीके से उस चीज़ को ठीक करा जा सकता है वो चीज़ हम देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।